ध्यान में बैठा तो मुझे एक ऐसा विचार आया अंदर ही अंदर से कि ऑटोमेटिकली कि मैंने एक संकल्प किया विचार से कि मेरी चाबी मुझे मिल गई है और मैं रात को 10 बजे सेंटर बंद करता हूँ। तो मैंने रात के 10 बजे बंद कर दिया। मेरा नाम भरतलाल मेश्राम है और मैं 2015 से ध्यान कर रहा हूँ। मैं एमपी से बालाघाट ज़िले से हूँ, एक छोटे से गांव खुर्सीनी से। मेरा ध्यान के पहले मेरा जीवन ठीक ही था, लेकिन ध्यान से आने के बाद में बहुत ही आनंदित हो गया मैं। और पहले मैं मांसाहारी था, अभी शाकाहारी हो गया हूँ। तो मेरा जीवन बहुत ही आनंदित चल रहा है, बहुत ही मज़ेदार। पहले स्वभाव भी ठीक ही था और ध्यान में आने के बाद में भी और ही स्वभाव अच्छा, आनंदित और एकदम सौम्य हो गया है। ध्यान में पहले दिन का जो मेरा अनुभव है कि जैसे ही मैं पहले दिन ध्यान में बैठा तो मैं सबसे पहले तो मेरी बॉडी ऐसी मूवमेंट करने लगी, गोल गोल घूमने लगी। उसके बाद में ऐसा लगा कि जैसे मैं शरीर से थोड़ा उठ गया हूँ, 1 फीट ऊपर उठ गया हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। तो ये मेरा 30 मिनट का ध्यान था। तो इतना आनंदित हुआ उस दिन मैं, तो मैंने उस दिन सोच लिया कि अब तो जीवन में मुझे यही करना है, रोज़ ही ध्यान करना है। और इतना आनंदित हुआ तो उस दिन से लेके आज तक मैं कंटिन्यू ध्यान कर रहा हूँ। हम नवरात्रि ध्यान कर रहे थे। नवरात्रि में जो 9 दिन अपन ध्यान करते हैं, तो उसमें छठवें दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैं श्वास के साथ एकदम कंटिन्यू था। श्वास एकदम धीरे धीरे छोटी हो रही है और मेरे विचार एकदम कम हो रहे हैं। और उसके बाद में क्या हुआ कि मैं एकदम जीरो, एकदम शून्य अवस्था में हो गया। और मेरी जो ये दोनों आँखें हैं, ये ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर पलट चुकी हैं। और वहाँ से एक तेज़ किरण निकली हुई है, बहुत ही तेज़ किरण निकली हुई है और मेरे शस्त्रास्त्र में जाकर के वो फोकस कर रही है। तो बहुत ही खिंचाव, बहुत ही एकदम यानी तनाव, एकदम इतना पावरफुल और ऊपर में इतनी प्रकाशित और इतनी ऊर्जा थी, बहुत ही पावरफुल। यानी वो अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकता और बहुत ही पावरफुल अनुभव था। फिर धीरे धीरे जैसे ही मैं वो अनुभव हुआ, फिर धीरे धीरे अपने आप में सांस के साथ कंट्रोल होते हुए धीरे धीरे मैं अपने इसमें आ गया। कलर्स भी बहुत दिखे मुझे, कलर्स बहुत बड़े बड़े। जैसे ही मैं रोज़ ध्यान में बैठता था, मेरे जैसे ही बैठा मैं ध्यान पे कि कलर्स चालू हो जाते थे। तो कलर्स दिखे मुझे। और कई बार तो मैं ऐसा ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखा मुझे। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें अनुभव होते रहे। कई बार में जो शरीर है तो एकदम ही मतलब शरीर एकदम डॉट की तरह ही मुझे दिखा हुआ है। एकदम शरीर पूरा एकदम है ही नहीं, एकदम सिर्फ डॉट ही है। पूरा शरीर डॉट, पाँव से लेके सर तक पूरा एकदम डॉट की तरह, एकदम छोटे छोटे तो डॉट एकदम रहता है वैसा। और एक चीज़ है कि अभी 4 महीने पहले ही मेरे साथ में एक और अच्छा अनुभव हुआ कि मेरी सेंटर की चाबी खो गई थी। तो वो करीबन दिन के 2-3 बजे हुई। उसके बाद में फिर मैं देखा कि चाबी नहीं मिल रही है। मैं सेंटर में जहाँ मैं रखता था वहाँ खोजा तो मुझे नहीं मिली। खोजा थोड़ा सा अंदर से लगा कि अभी चाबी नहीं मिल रही, थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया। लेकिन फिर भी अंदर में एक मेरे अंदर था कि चाबी मिलेगी, ये एक अंदर था मेरे। उसके बाद में मैं छोड़ दिया। फिर शाम को उस दिन बुधवार का दिन था और हमारे सेंटर में क्या होता है कि बुधवार और रविवार को 7 से 8 की क्लास रहती है। तो उस दिन बुधवार का दिन था, तो 7 से 8 की क्लास थी। हमारे महेश सर क्लास रहते हैं। तो मैंने पूरी क्लास की जो भी सेटिंग थी, पूरी क्लास की जो भी ये थी वो पूरा मैंने कर दिया व्यवस्था। उसके बाद में इधर सर क्लास स्टार्ट कर दिए और मैं अपने रूम पे गया और मैं चाबी खोजने लगा। सर इधर क्लास ले रहे हैं 7 से 8 की और मैं रूम पे चाबी खोज रहा हूँ, इधर उधर खोज रहा हूँ। तो चाबी नहीं मिली। फिर क्या हुआ, मैंने टाइम देखा कि एक सर की क्लास ख़त्म हो रही है, तो 10 मिनट बचे हुए थे। तो मैं आया और मैं सीधा ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठा तो मुझे एक ऐसा विचार आया अंदर ही अंदर से कि ऑटोमेटिकली कि मैंने एक संकल्प किया विचार से कि मेरी चाबी मुझे मिल गई है और मैं
रात को 10 बजे सेंटर बंद करता हूँ, तो मैंने रात के 10 बजे बंद कर दिया। तो ये वाला मैंने अफर्मेशन 3 बार अंदर ही अंदर अपने मन में बोला और ऑटोमेटिकली अपने सॉस के साथ जुड़ गया। और वो 10 मिनट में ही इतने डीप में चले गया मैं, इधर क्लास भी ख़त्म हो गई और फिर मैं उसके थोड़ी देर बाद में उठा और फिर रिलैक्स हो गया। उसके बाद में मैं भूल गया कि मुझे चाबी भी खोजना है या कुछ, भूल गया। आखिरी जब मुझे सेंटर बंद करने का जब समय आया 10 बज गए, उसके बाद में मैंने देखा कि चाबी कहाँ है, तो मैं थोड़ा इधर उधर होगा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक क्या है कि आलमारी है अपने सेंटर में, तो उस आलमारी में जैसे ही मैं खोला तो एक चाबी ऑटोमेटिकली मुझे मिल गई। वो वैसे तो मैं चाबी आलमारी रोज़ खोलता हूँ, लेकिन वो दिखती नहीं थी, लेकिन उसी दिन मुझे दिख गई। उसके बाद फिर वो चाबी खुली, मैंने देखा तो उसमें 2 ताले खुल रहे हैं, ठीक है। फिर मैं रूम पे गया, रूम में देखा तो वहाँ पर एक ऐसा ही घमेला पड़ा हुआ था, उसमें ऐसी कबाड़ी के सामान रखे हुए थे, तो कभी देखा भी नहीं, वो बहुत अंदर था। उसको मैंने खींचा, उसमें देखा तो उसमें एक चाबी मिल गई। तो ऐसी 2 चाबी मुझे मिल गई और मैंने वो सेंटर के यानी वो चाबी मिल गई। बाकी जो मेन चाबी थी वो नहीं मिली, लेकिन मैंने जो ध्यान में संकल्प किया था कि मुझे मेरी चाबी चाहिए और मुझे रात के 10 बजे सेंटर बंद करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ने वो मुझे मेरे विचार के इससे वो मुझे मिल गई। तो ये मेरा अच्छा अनुभव था उस दिन का। पिरामिड के नीचे का एक्सपीरियंस ये है कि मैं एक बार गुरुजी 2017 में भंडारा में आए थे। वैसे तो नागपुर में आए थे पहले 2 तारीख में 17 में, उसके बाद भंडारा में गए। तो मैं भंडारा पिरामिड पहली बार जा रहा था, तो मैं गया वहाँ पर। तो मेरे साथ में मेरे मित्र थे अमोल निनावे जी। तो उनके साथ में जैसे ही मैं भंडारा पिरामिड में गया और जैसे ही मैं किंग चैम्बर पर चढ़ाव पर गया, किंग चैम्बर में गया, तो जैसे ही मैं वहाँ पर खड़ा हुआ तो मुझे चक्कर आने लगा। तो मुझे ऐसा चक्कर आ रहा था जैसा ऐसा लग रहा था कि ये पिरामिड घूम रहा है पूरा, और मुझे लग रहा था कि ये पिरामिड घूम रहा है या मैं घूम रहा हूँ। तो मेरे जो मित्र थे निनावी जी, उनको मैंने बोला कि भैया ये मेरे साथ ऐसा है। तो उन्होंने बोले कि भरत 5 मिनट आप बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। तो मैं जैसे ही 5 मिनट बैठा, रिलैक्स हो गया, बिल्कुल आनंदित, और जैसा पहले नॉर्मल था वैसे ही अवस्था में आ गया। तो मेरे पिरामिड का ये अनुभव रहा कि वो पहले दिन का कि पिरामिड की हाई एनर्जी क्या होती है वो मैंने उसको जाना। और एक था, मैंने अपने ही रूम पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक साधक ने या एक ध्यानी ने मुझे मौसम्बी ला कर दिए थे। तो मौसम्बी ला कर दिए तो मैं 2 मौसम्बी थे, तो एक मौसम्बी को मैंने पिरामिड के अंदर रख दिया और एक को बाहर रखा। तो मैंने कुछ 3-4 दिन के बाद में जब वो पिरामिड मतलब वो मौसम्बी को देखा तो बाहर वाला ख़राब हो चुका था, मतलब उसके ऊपर पूरे दाग दाग हो गए थे, मतलब काले ख़राब टाइप के। और जो पिरामिड के अंदर था वो एकदम फ्रेश था। तो उसको मैंने तुरंत ही काट करके उसको मैंने खा लिया। तो वो बहुत ही मीठा था और बहुत ही आनंदित था। तो ये पिरामिड के ये अनुभव है। एक बार क्या हुआ कि मुझे लग रहा था कि मुझे बुखार आ रहा है, ऐसा लग रहा था कि मुझे बुखार आ रहा है। रात से मुझे पता चल गया कि मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन मैंने जब सुबह उठा तो मैंने सोचा नहीं बुखार आ रहा है, मुझे दवाई गोली वगैरह कुछ नहीं लेना है, मैं सेंटर पर जाऊंगा और 1 घंटा ध्यान में बैठूंगा तो मेरा बुखार ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं गया सेंटर पर और बैठा ध्यान में, तो बुखार ऐसा गायब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मुझे वो कब पता चला, 2 दिन के बाद में ऐसा पता चला कि मुझे तो बुखार आ रहा था, तो गायब कैसे क्या हो गया, मुझे 2 दिन बाद पता चला। वो ख़त्म ही हो गया, वो सिस्टम, बुखार वाला सिस्टम ही वो ख़त्म ही हो गया कि मुझे बुखार भी कोई आ रहा था। तो ये ऐसा है कि हम ये संकल्प करते हैं कि हम ध्यान से हमारे सभी चीज़ ख़त्म हो जाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। और एक चीज़ है, हम जो भी संकल्प करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी होती ही होती है। बस उसलिए क्या है कि हमें कोई नेगेटिव थॉट बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु कैसे होगा, कैसा क्या, ये कुछ भी नहीं। बस अपन को अपना थॉट डाल देना है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएंगे। एक मेरे पास में मोबाइल है, मैंने एक छोटा सा थॉट किया था एक बार, तो कि मुझे कोई मोबाइल गिफ्ट करेगा। तो हमारे पढ़ौले सर जी थे, किशोर पढ़ौले सर जी, वो हमारे सेंटर में क्लास लेते थे, हमारे सीनियर मास्टर थे। तो मैंने बस ऐसे थॉट क्रिएट किया कि मुझे कोई मोबाइल गिफ्ट करेगा। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद में ही मुझे मोबाइल गिफ्ट कर दिए। तो ये भी एक अच्छा अनुभव था, जबकि मैंने उनसे कुछ बोला नहीं, उनको भी कुछ पता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्वाध्याय के लिए मेरी सबसे फेवरेट बुक तो योगी कथा अमृत, योगा परमहंस जी की, ये बहुत ही बढ़िया बुक थी। मुझे पहली बार जब मैं सेंटर जाता था तो सबसे पहले तो मैं ध्यान जगत पढ़ता था। मुझे बुक की रीडिंग करने की जो आदत लगी, मुझे ध्यान, पहले भारत आती थी, ध्यान भारत,
2015 या 16 में ध्यान भरत में पढ़ता था। छोटी छोटी बुक थी वो, तो ध्यान भरत में पढ़ता था, बहुत ही आनंदित। मैं सुबह लेकर जाता था और रात भर पढ़ के मैं दूसरे दिन उसको रिटर्न कर देता था सेंटर में, ताकि दूसरे दिन मैं और दूसरी नई ध्यान भारत बुक पढ़ूँ। अभी तो ध्यान जगत आ गई है, तो पहले मैं ध्यान भारत से शुरुआत किया मैंने बुक पढ़ना, तो अभी मैं रेगुलर ही बुक पढ़ रहा हूँ। वैसे अभी मेरी रामथा बुक चल रही है, बहुत ही प्यारी बुक रामथा है, और मेरी सबसे फेवरेट बुक है योगी कथामृत। तो बहुत अच्छी मुझे योगी कथामृत पढ़ने के लिए मुझे सजेशन किए थे हमारे साहू सर है, सीनियर मास्टर हमारे नागपुर के, उन्होंने मुझे सजेशन किए थे कि आप योगी कथामृत पढ़िए। जब मैं नया नया था, मुझे कुछ 6-8 महीने हुए थे, उस टाइम में साहू सर ने सजेस्ट किए थे कि आप रामथा पढ़िए, तो अपने योगी कथामृत पढ़िए। तो बहुत ही मज़ेदार बुक है योगी कथामृत, इतनी मज़ेदार, मेरी सबसे फेवरेट बुक बन गई। फिर दूसरी बुक है मेरी रामथा, वो भी बड़ी मज़ेदार बुक है। और भी मैंने हिमालय की संतों के संग बुक पढ़ी, मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, मैंने यूफा रिवर भी पढ़ी, और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कुछ ओशो की बुक्स पढ़े हैं मैंने, तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही आनंदित है, मैं तो रोज़ ही जो भी है बुक पढ़ते रहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी आए हुए थे सेंटर पर, तो गुरुजी ध्यान की क्लास ले रहे थे, फ्लूट बजा रहे थे, और हम बाजू में ही ऐसे बैठे हुए थे, हम जितने भी साधक थे अपन, तो ऐसे बाजू में बैठे थे गुरुजी के पीछे साइड में, और गुरुजी सामने में फ्लूट बजा करके क्लास ले रहे, ध्यान की क्लास। तो मेरे मन में एक छोटा सा थॉट आया कि गुरुजी मुझे आपसे बहुत ही अच्छी तरह से मिलना है, गले लगना है। तो ये मेरे अंदर से इच्छा हुई गुरुजी के प्रति। तो ठीक है, फिर क्या हुआ कि ध्यान ख़त्म हुआ, और फिर मैं ज़्यादातर क्या है कि खाने की तरफ में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो मैं खाने की तरफ में गया, हमारे साहू सर थे, उन्होंने आवाज़ दी, मैं चले गया। तो और गुरुजी वहाँ से क्लास ख़त्म हुई, और वहाँ से फिर उठ करके हमारे पिरामिड सेंटर के जो ध्यान कक्ष है वहाँ पर आकर के गुरुजी आए, और वहाँ पर कुछ 10-15 मिनट हमारे ध्यान कक्ष में ध्यान किए। तो क्या हुआ कि मैंने जो थॉट डाला था ध्यान में कि गुरुजी मुझे आपसे अच्छी तरह से मिलना है, तो किसी एक हमारे मित्र है गौरी शंकर भैया करके, उन्होंने उस समय नई नई चिक्की की कंपनी खोले थे, चिक्की बनाते वो गुड़ और शेंगदाने की पपड़ी की उसकी। तो वो चाहते थे कि उनकी जो चिक्की थी, तो वो बोले कि भरत भाई के हाथ से गुरुजी को भेंट की जाए, यानी गिफ्ट की जाए। तो उन्होंने लाए और मुझे आवाज़ दिए कि भरत भैया आप आइए, ये हमारी जो प्रोडक्ट है हमारे कंपनी का चिक्की का, ये गुरुजी को आप भेंट कीजिए हमारी तरफ से। तो मैंने ठीक है, तो उन्होंने 2 लाए थे, तो मैंने कहा एक मैं रखता हूँ और एक आप, मैं भी दूंगा आप भी दीजिए। ऐसा करके हम आगे पीछे हम गुरुजी से मिलने चले गए। तो जैसे ही मैं सेंटर अंदर में आया अपने ध्यान कक्ष में, तो गुरुजी ध्यान कर रहे थे, मैं दरवाजे के पास रुका रहा गुरुजी के ध्यान खत्म होने तक के। जैसे ही गुरुजी का ध्यान खत्म हुआ, तो गुरुजी वहाँ से उठे और मैं भी वहाँ से बढ़ा। तो क्या होता था कि मैं रोज़ जिस जगह पर मैं ध्यान करने रोज़ बैठता था, डेली मैं रात में, डेली मैं सेंटर पे ही रहता हूँ, तो मैं डेली रात में 11 से 1 के बीच में मैं डेली ध्यान करता हूँ। तो मैं एक ही जगह पे बैठ करके ध्यान करता था। तो गुरुजी भी वहाँ से ध्यान से उठ करके वहाँ तक आए, और मैं भी इधर से दरवाजे से वहाँ तक पहुँचा, सेम उसी पोजीशन में जहाँ मैं रोज़ ध्यान करता हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा चमत्कार था। तो फिर उस समय कोरोना का काल था, कोरोना समय था, तो मैंने मास्क लगाया हुआ था। तो एक हमारे ऋषभ भैया है, वो बोले कि गुरुजी हम फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो ठीक है, तो गुरुजी ने मेरा मास्क हटाया और बोले कि अब फ़ोटो खींचिए। फिर हमारे ऋषभ भैया ने फ़ोटो वगैरह खींचे, और फिर गुरुजी ने मेरा काफ़ी लाड़ भी किए, मेरे गालों को ऐसे किए, इधर उधर मेरे कंधे पर हाथ रखे, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इतना आनंदित हो गया कि मैं उनसे गले लग गया, मुझे रहा नहीं गया, मेरे आँख से आंसू आ गए, इतना आनंदित था। और वो जब रात में सोया तो मैं सो नहीं पाया, इतना आनंदित था, मुझे नींद ही नहीं आई वो उस ऊर्जा के गुरुजी से मिलना। बहुत ही अलग था वो दिन, बहुत ही मज़ेदार थी वो रात। तो ये मेरा गुरुजी के साथ में ये अनुभव था। उनसे बहुत सारी चीज़ें तो हम सीखे हैं, काफ़ी बार तो मैं गुरुजी से मिला हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ये भी सीखने को मिली गुरुजी से, कि बहुत सारी चीज़ें वो बता नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर सभी को ध्यान करना चाहिए, 3 साल से बच्चे के लिए आखिर बूढ़े तक सभी को ध्यान सिखानी। घर में हर एक बच्चा, हर एक परिवार, पेरेंट्स, सभी को ध्यान सीखना चाहिए, करना चाहिए, ताकि यह है कि सभी शाकाहारी बने और
सभी ध्यान करेंगे तो सभी आगे बढ़ेंगे। हर एक चीज़ पूरी पृथ्वी ध्यान में हो जाए, साकार जगत हो जाए पूरा। हमारे गुरु जी का जो संकल्प है, साकार जगत, ग्रामीण जगत, ध्यान जगत, तो यही होना चाहिए। यही मेरी भी सबसे पूरे विश्व से यही प्रार्थना है कि सभी ध्यान करना चाहिए। मैं तो सभी हर एक चीज़ ध्यान करें और ध्यान करवाएं। धन्यवाद मास्टर, सभी मास्टर को धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।